हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स टॉपिक वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोग रोज का एक टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो सब लोग आ जाइए और हमारे साथ पढ़िए चैप्टर नंबर 1। रोज का एक टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो आज का जो पहला टॉपिक है आपका, वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से लगाएंगे। सपोज यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। आपको एचसीएफ निकालना है दो नंबर के बीच का, 135 और 225। आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट? देखिएगा, जो आपका स्मॉलर नंबर है वो हम बाहर रखेंगे डिवाइजर में, जो आपका बड़ा नंबर है यानी कि डिविडेंड, दैट इज डिवाइजर एंड दैट इज डिविडेंड, डिवाइड के फॉर्म में रखेंगे। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये कहां तक जाएगा? आपका 1 से जाएगा। कितना आ जाएगा? 135। रिमाइंडर कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 में से 5 का 0 एंड 22 में से 13 गए तो 90, राइट स्टूडेंट। अब आपको करना क्या होगा? अब आपको ये करना होगा कि जो पहले वाले का डिवाइजर था उसे अगले टर्म के लिए डिविडेंड बना लीजिए, यानी कि 135। स्टूडेंट फिर डिवाइड करिए, किससे जाएगा? 90 बन जा 90। अब कितना रिमाइंडर बचा आपका? 45। कितना रिमाइंडर बचा आपका? 45, राइट। अब जो पहले वाले का आपका क्या था? डिवाइजर, फिर से उसे क्या बना लीजिए? डिविडेंड बना लीजिए, ठीक है। फिर से डिवाइड करिए, किससे जाएगा? 2, 90। अब ये पूरा डिवाइड हो गया। ये प्रोसेस स्टूडेंट कब तक चलेगा? ये प्रोसेस स्टूडेंट तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाने का, यानी कि पूरी टर्म आपकी कैंसिल नहीं हो जाने की, जब तक ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा एज इट इज, राइट। अब बात आती है कि आपका एचसीएफ क्या होगा। स्टूडेंट, आपका एचसीएफ वो नंबर होगा, वो डिवाइजर होगा जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। सपोज इस केस के लिए आपका क्या आ गया? आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस कंडीशन में जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ कहलाया जाएगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 कितना आ जाएगा आपका? 45। कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका? 45। तो दैट इज द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब बहुत से केसेस में यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिखने के लिए आता है। क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता है क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक डिवीजन एल्गोरिथम भी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़ी थी स्टूडेंट आपने। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। सो उसी के तर्ज पे हम लोग हर पार्ट के लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? पहले पार्ट के लिए लिखो, इतने पार्ट के लिए लिखो। इतने पार्ट के लिए कैसे लिखोगे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब दूसरे पार्ट के लिए लिखो। दूसरे पार्ट के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
अब तीसरे पार्ट के लिए लिखो स्टूडेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दैट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको क्लियर हो गया। दैट इज द टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। हम लोगों ने एग्जांपल लिया 135 एंड 225 और इसके बेसिस पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के दिखाया फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 जो कि आपका आ गया 45 और उसी के बेसिस पे आपने क्या लिखा यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये प्रोसेस कब तक लिखेंगे जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाने का। राइट स्टूडेंट, कर पाएंगे? बोलिए, कर लेंगे सब लोग? चलिए बढ़िया बात है, अगर कर लेंगे तो मैं आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, वो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अगर आपको उसका आंसर ना आए या समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू बताइएगा, तो मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा। Now the questions for practice. 405 and 2520. B is 504 and 1188. C is 960 and 1575. ठीक है स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इनके आंसर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपका 45, इसका आंसर आएगा आपका 36 और इसका आंसर आएगा आपका 15। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप चेक कर लेंगे, अपने आंसर से मैच करेंगे। अगर आपका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से इसका आंसर आएगा। राइट स्टूडेंट, सो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ख़त्म कर लीजिए और टॉपिक को मजबूत बनाइए। ऑल द बेस्ट।